अब भाई बच्चे खामोश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खामोशी से प्रोग्राम सुने हैं। अब मुख्तसर हमारे खुसूसी मेहमान हैं, उनका खिताब होगा और बच्चों को इनाम दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के सामने, जिन्होंने मैंने आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले मगरिब में ऐलान किया था कि भाई हमें एक प्रोग्राम करना है, और हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के लिए पैसों की अखराजात की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया, लोगों से इनफिरादी मैंने बात की, हनीफ भाई पॉपुलर ने इसमें मुझे पूरा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह से जो हमारा ये बच्चों को इनाम देने का और जो भी खर्चा था आने वाले मेहमानों का इकराम, वो अल्लाह के फजल से पूरा हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ताउन किया उनके नाम आपके सामने पेश करूँ, ताकि इनकी हौसला अफजाई भी हो। ये कोई रियाकारी नहीं है, लेकिन हौसला अफजाई हो। आइंदा हमारा ऐसा प्रोग्राम हो तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह पाक देने वाले के माल को खूब कबूल फरमाए, दुनिया में भी अल्लाह खूब अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह पाक खूब अता फरमाए। कासिम भाई वारा की तरफ से 3000 रुपये, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 200 रुपये, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपये, डॉक्टर शेख साहब की तरफ से 1500 रुपये, हनीफ भाई पॉपुलर की तरफ से 1000 रुपये, अब्दुल गफ्फार भाई हांसोटी की तरफ से 1000 रुपये, फिर खान साहब करते थे कोई, उन्होंने 300 रुपये दिए हैं। मौलाना मोहम्मद साहब की तरफ से, मौलाना मोहम्मद साहब किसी की तरफ से लाए थे 1000 रुपये, फिरोज भाई की तरफ से 1000 रुपये, मौलवी अब्दुल रहमान साहब की तरफ से 100 रुपये, अब्दुल गफ्फार भाई साइकिल वाले की तरफ से 1000 रुपये, रियाज भाई सैयद की तरफ से 1000 रुपये, यूनुस खान साहब जो हमारी मस्जिद के ट्रस्टी है उनकी तरफ से 1000 रुपये, सोहेल भाई मेमन की तरफ से 1000 रुपये, वसीम भाई शेख की तरफ से 200 रुपये, मोहम्मद हुसैन भाई भरत वाले की तरफ से 200 रुपये, 2000 रुपये, मोहम्मद हुसैन भाई मेमन जो हनीफ भाई के भाई हैं उनकी तरफ से 2000 रुपये, जावेद भाई की तरफ से 300 रुपये, वसीम भाई की तरफ से जिनकी बच्ची यहाँ पढ़ती, वसीम भाई यहाँ सामने फ्लैट में रहते हैं, उनकी तरफ से 2000 रुपये, नदीम भाई की तरफ से 100 रुपये, रईस भाई भरत वाले की तरफ से 1000 रुपये, मोहम्मद हुसैन भाई भरत वाले की तरफ से 1000 रुपये, जाफर भाई कबाड़ी की तरफ से 1000 रुपये, एक बंदे खुदा की तरफ से 500 रुपये, आरिफ भाई पढ़ाना की तरफ से 1000 रुपये, मास्टर अमीन साहब की तरफ से 500 रुपये, जकवान भाई की तरफ से 200 रुपये, इनुस भाई गरासिया की तरफ से 500 रुपये, ताहिर भाई वेरावल वाले की तरफ से 3000 रुपये, हसन भाई की तरफ से 200 रुपये, शहजाद भाई की तरफ से 200 रुपये, सरफराज भाई की तरफ से 200 रुपये, इमरान भाई की तरफ से 200 रुपये, मारूफ भाई की तरफ से 500 रुपये, वसीम भाई की तरफ से 200 रुपये, अनीस भाई की तरफ से 500 रुपये। अल्लाह पाक इन सब के देने को कबूल फरमाए। बच्चों के इनाम तो बाद में दिए जाएंगे, लेकिन खास हमारे यहाँ बच्चों की हाजिरी का मसला है। देहातों में खासकर मैं मेरे इलाके की बात करूं, वहाँ हमने जलसा रखा था मेरे गांव में 120 बच्चों की, जैसे हमारे 120 बच्चे, वहाँ भी 120 बच्चे थे, 5 उस्ताद, वहाँ एक निज़ाम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। 120 बच्चों में 5 उस्ताद, तो वहाँ गैर हाजिरी का इनाम दिया जाता है। जिस बच्चे की एक भी गैर हाजिरी ना हो तो उस बच्चे को इनाम दिया जाता है। लेकिन अफसोस हमारी बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं, वालियों की फिक्र न होने की वजह से हमारे यहाँ गैर हाजिरी का कोटा बहुत है। यानी एक भी बच्चा ऐसा नहीं कि जिसकी एक गैर हाजिरी हो जिसको इनाम दिया जाए। लेकिन हमने हौसला अफजाई के लिए 1 से 5 तक जिसकी गैर हाजिरी नहीं हो, पूरे साल में 1 से 5 के अंदर गैर हाजिरी नहीं हो, उन बच्चों को हमने सोचा कि कुछ छोटी मोटी रकम दी जाए ताकि आइंदा तमाम वालियों को हौसला अफजाई हो।
मैंने हमारे गांव में बात कर रहा था, वहां 120 बच्चों में से 60 बच्चे ऐसे थे जिनकी 0 गैर हाजिरी थी। 60 बच्चों को हनीफ भाई हमने इनाम दिया, एक भी गैर हाजिर नहीं। और बाकी जो 60 रह गए उनकी गैर हाजिर 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा 3। इससे हमारे यहाँ क्या है, ये 1 से 5 में 3 बच्चे हैं, बाकी 15 से फिर शुरुआत होती है, तो 60 से 65 तक गैर हाजिरी है साल में। रविवार निकाल दो, इतवार जो आता उसको निकाल दो, उसके अलावा 60 से 65 वेकेशन निकाल दो। अब तुम सोचो बच्चा कैसे पढ़ेगा। ये तो अल्लाह का फजल है, असातिज़ा मुतवज्जे हैं, जिसकी वजह से बच्चा कुछ न कुछ सीख के जाता है। तो हम मुनासिब समझते हैं कि इस मजमे के सामने उन बच्चों के इनाम दे, बाकी के बाद में जनरल इनाम बयान के बाद देंगे, लेकिन गैर हाजिरी वाले क्योंकि ये बहुत मखसूस इनाम है, ये खास है हमारे बच्चे, इसके लिए मैं इनको आपके सामने पेश करता हूँ। इसलिए मौलाना अब्दुल अजीज भाई उनके हाथ से इन बच्चों को इनाम दें। उसमें सबसे पहली खुश नसीब बच्ची हैं सना शहजाद मेमन। इसकी पूरे साल में 3 गैर हाजिर रही है। दूसरी निदा बशीर है जिसकी 2 गैर हाजिर रही है। और एक बच्चा है अब्दुल्ला शोएब भाई, उसकी भी तकरीबन 4 गैर हाजिर रही है। अब्दुल्ला शोएब, ये रहा उधर उधर पैसे मिलेंगे। अब मैं बगैर किसी तमहीद के माँ अब्दुल अजीज साहब को दावत के वारे और हाजिरीन को अपनी कीमती मलफूजात से महसूस फरमाएं। मैं लगाता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इंक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन सदक़तिन जारिया قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام मुकर्रम सामाईन और मेहमान निज़ाम, आज की हमारे इस जोड़ का मकसद खालिस अल्लाह के लिए ये है कि कैसे हमारे बच्चे कुरान करीम की सही तालीमात लेने वाले बन जाएं, कैसे हमारे बच्चे कुरान करीम को सिहात और तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ने वाले बन जाएं, और कैसे हमारे बच्चों की तरबियत आला से आला तरीन हो। ये आए हुए सभी मेहमान और औलिया किराम के दिल का ये मकसद है इस जोड़ में आने का, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक हमने जो प्रोग्रामात देखे हैं, सीरत के मुतालिक, अखलाक व आदात के मुतालिक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो उठने बैठने की दुआएं हैं, खाने पीने की, सोने की, सोकर उठने की दुआएं हैं, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है। हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इताअत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल।
कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। ये हमारी जिंदगी का अव्वली मकसद है। इन मकसद के ऊपर हमारे बच्चे किस तरीके से पूरा उतरे, इसकी पूरी मेहनत मदरसे के अंदर कराई जाती है और उसके मुतालिक प्रोग्राम पेश किए गए। अभी जो गली गली के अंदर, करिए के अंदर, देहातों के अंदर एक छोटे छोटे चबूतरे जैसे जो हमारे मदरसे कायम है, हमारी हर गली मोहल्ले के अंदर जो मकतब कायम है, वो मकतब का मकसद क्या है? वो मकतब का असल मकसद ये है कि हमारी आने वाली कयामत तक नस्लें दीन और ईमान पर बाकी रहे। ये सबसे बड़ा मकसद है कि कैसे हमारे बच्चे कुरान करीम की तालीमात को अपने सीनों के अंदर जिंदा करें और पूरी जिंदगी इसको चलाएं और इसको लेकर मौत की आखिरी बॉर्डर तक ले जाएं। ये हमारे बच्चों का मकसद है। और एक मकसद के अंदर कौन सा मदरसा आला से आला तरीन पैमाने पर खड़ा हो सकता है, उसका इशारा हमें ये मकतब का लफ्ज बताता है। मकतब के अंदर 4 हर्फ हैं, मीम काफ ता बा। अंग्रेजी के अंदर MAKTAB, उसको ले लो, या अरबी के मीम काफ ता बा को ले लो। ये मकतब का लफ्ज हमें बताता है कि हमारा मदरसा किस पैमाने पर होना चाहिए, कौन सा मदरसा आला से आला तरीन बन सकता है, कौन से बच्चों की तरबियत आला से आला तरीन बन सकती है। उसमें से पहला हर्फ है मीम। मीम हमें ये बताता है कि मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना बामकसद हो, बाकिरदार हो, बच्चों की तरबियत को लेकर सेंसिटिव हो, बच्चों की तालीम को लेकर हमेशा रातों के अंदर बच्चों के लिए उठने वाले और दुआ मांगने वाले हो, और दीन के अंदर मदरसे के अंदर पढ़ाने के लिए आवे तो एकदम चुस्त चाबुक बन के बच्चों के सामने सबक पढ़ाए और इनकी तरबियत की भी फिक्र करे, तालीम की भी फिक्र करे। ये पहला मीम हमें बताता है कि जिस मदरसे के अंदर, जिस मकतब के अंदर बेहतरीन बाकिरदार बामकसद मौलाना होते हैं, वो मदरसा आला से आला तरीन बनता है। दूसरा हर्फ है काफ। काफ हमें ये बताता है कि मस्जिद की कमेटी और मदरसे की कमेटी बामकसद हो, मदरसे के मामलात के अंदर ताउन करें, मौलाना का भरपूर ताउन करें और वक्तन फवक्तन पूछता रहे कि मौलाना तालीमी लाइन से कोई हमारी ज़रूरत तो नहीं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, आपको कोई परेशानी तो नहीं आ रही, किसी वाली से मिलने के ताल्लुक से आपको कोई परेशानी तो नहीं, बस्ती वाले आपको परेशान तो नहीं करते। इस तरीके की खबरगिरी मौलाना से करते रहे। और मौलाना अगर कहें कि वालियों की मीटिंग करनी है, जलसे जुलूस करने हैं, तो उसके लिए कमेटी की तरफ से पूरा भरपूर ताउन। जिस मदरसे में मौलाना बामकसद बाकिरदार और कमेटी बामकसद हो, इनका मकसद भी ये हो कि हमारे मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी तरबियत बेहतरीन से बेहतरीन हो, तो वो मदरसा आला पैमाने पर आला किरदार का हामिल बन सकता है। तीसरा हर्फ ता। ता का मतलब होता है तलामीज़ा, तिलमीज़। तिलमीज़ अरबी लफ्ज़ से उसका तर्जमा होता है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अगर मुकम्मल हाजिरी के साथ मदरसे में हाजिरी देते हैं तो उनकी तालीम बेहतरीन बन सकती है। इसका ताल्लुक पीछे वाले बा के साथ भी है। चौथा लफ्ज़ है बा। बा से आप लोग समझ गए होंगे किसकी तरफ इशारा है। बा से इशारा है बाप की तरफ, घर वालों की तरफ, औलिया किराम वाली हजरात की तरफ, कि जिन बच्चों के वाली हजरात की दिलों के अंदर कुड़न और फिक्र लगी रहेगी कि मेरे बच्चे को आला से आला तरीन तालीम देनी है, बेहतरीन तालीम देनी है, मेरा बच्चा एक कारी की तरह कुरान करीम पढ़ने वाला बन जाए और मेरा बच्चे की तरबियत आला से आला हो, एक वक्त का वली बन जाए, वक्त का नेक आदमी बन जाए और इस पैमाने पर चढ़ जाए कि मुस्तकबिल के अंदर मेरा बच्चा आलिम हाफिज बने। हाफिज आलिम बनने के बाद मिंबर से खिताब दे और पूरी कौम उसके खिताब को सुने। जिन वाली का मकसद ये होगा वो अपने बच्चों को पाबंदी के साथ मदरसे भेजेंगे, गैर हाजिरी नहीं कराएंगे। फिर बच्चा उसी कुड़न को लेकर बच्चे को कहेंगे बेटा तुझे आलिम बनना है। मैं छोटा था, मेरी वालिदा मुझे रोज कहा करती थी बेटा तुझे आलिम बनना है, बेटा तुझे हाफिज बनना है, बेटा तुझे कारी बनना है। मेरे वालिद मुझे मस्जिद में ले जाते, किसी मस्जिद के मिंबर पर मौलाना खिताब फरमाते, बयान करते हैं। मेरे अब्बा कहते हैं मेरे दिल की ख्वाहिश है तू बड़ा होकर इस तरह मिंबर पर खिताब देगा।
अब मदरसे में जा रहा हूँ, मौलाना पूछ रहे बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? तो मेरा एक ही जुमला, आलिम बनूंगा, हाफिज बनूंगा। मौलाना पूछते हैं बेटा तुझे आलिम का क्या मतलब, आलिम क्या होता है? मौलाना मुझे ये नहीं मालूम कि आलिम क्या होता है, लेकिन मुझे आलिम बनना है। स्कूल में जाता हूँ, टीचर पूछती हैं फ्यूचर में क्या बनेगा? मैंने कहा कि मैं आलिम बनूंगा। टीचर पूछते हैं आलिम का मतलब क्या होता है? बस मैं ये समझता हूँ कि इसको मौलाना कहते हैं, बाकी आलिम का मकसद क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये फिक्र हमारे माँ बाप ने बचपन ही से हमारे जहनों के अंदर डाल दी थी कि बेटा बड़ा होकर तुझे बामकसद बनना है, तुझे आलिम बनना है, तुझे हाफिज बनना है, तुझे मुकर्रिर बनना है, तुझे मुफस्सिर बनना है, तुझे मुहद्दिस बनना है, तुझे मुफ्ती बनना है। अब मस्जिद के मिंबर से तेरी जुबान से लोगों को पैगाम जाएगा, बस ये मकसद होता है। जिन वालियों का मकसद ये होता है तो उनके बच्चे मुकम्मल पाबंदी के साथ मदरसे में आते हैं। जब वालियों का जहन इस तरीके का बन जाता है तो फिर माँ को जल्दी उठना आसान हो जाता है, बच्चों को सुबह सवेरे जल्दी नाश्ता करके मदरसा भेजना आसान हो जाता है। आप देखिए जब स्कूलें जल्दी होती है, सुबह की 7 बजे की स्कूल होती है, माँ सुबह 5 बजे से 5:30 6 बजे से उठ जाती है, उठती है, नहा धोकर तैयार होती है, बच्चों को नहला धुला कर तैयार करती है, नाश्ता तैयार करती है, खुद भी नाश्ता करती है, बच्चों को भी नाश्ता करवाती है, कपड़े में प्रेस दो तो कपड़े में प्रेस करवा कर बच्चों को पहनाती है। पूरी फिक्र की जाती है। क्यों फिक्र की जाती है? फिक्र इसलिए है कि तालीम, स्कूल की तालीम की हमें फिक्र है। हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल की तालीम लेगा तो हमारी आंखों से वो फायदा नजर आता है कि लोग स्कूल के जरिए पढ़ कर डॉक्टर बने और दुनिया के अंदर बहुत सारा सरमाया हासिल किया, बहुत सारे पैसे हासिल किए, बहुत सारी जायदादें खरीदी। कोई इंजीनियर बनकर जायदादें खरीद रहा है, कोई बिल्डिंगों की तामीर कर रहा है, तो कोई क्या बन रहा है स्कूलों के जरिए, वो फायदा हमें आंखों से नजर आता है। लेकिन मदरसे की तालीम का फायदा हमें आंखों से दुनियावी एतबार से नजर नहीं आता। लेकिन असल मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, असल जो मकसद हमारी जिंदगी का है वो मौत की तैयारी है और मौत के बाद की फिक्र है। आज हमारे पास जो भी माल जायदाद है, हमारे पास जो भी रुपया पैसा है, हम किसी कंपनी के मालिक हैं या किसी मकान के मालिक हैं, किसी हवेली के मालिक हैं, या कोई जॉब हमारे पास है, वो जॉब इससे पहले हमारे पास नहीं थी, वो हमारे बाप के पास थी, उससे पहले उनके बाप के पास थी। इस तरह नस्लें तक चली हैं, न उनके पास टिकी है न हम तक हमारे पास टिकने वाली है। एक दिन यह आएगा कि ये हमारी हवेली हमारे पास से हमारे बच्चों की तरफ मुंतकिल हो जाएगी, हमारी दुकानें जायदाद हमारे बच्चों की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। हमारा फायदा क्या? हमने तो हमारा सरमाया ज़ाया कर दिया हमारे बच्चों को स्कूलों की तालीम देकर, सिर्फ स्कूलों की तालीम देकर। ये हम नहीं कहते कि आप स्कूलों की तालीम न दो, स्कूलों की तालीम के साथ अपने बच्चों को बाकिरदार बनाओ, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को बामकसद बनाओ। अपने बच्चों को ये मकसद मालूम होना चाहिए कि हम जिंदगी के अंदर आए हैं तो हमारा मकसद क्या है, हमें मरना है, अल्लाह के सामने रूबरू होना है, अल्लाह के सामने एक एक पाई का एक एक चीज का हिसाब देना है, जिंदगी की एक एक सेकंड का हिसाब देना है। अगर हमने हमारे बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी तो हमने हमारा सरमाया ज़ाया कर दिया। अब हम कब्र में चले जाएंगे, अब हमारा खाता बंद। ये सांसें चल रही हैं, जब तक हम सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रोज़ा हज ज़कात सारी चीज़ें अदा कर रहे हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही सांसें चलना बंद हो गई मेरे भाइयों, तो उसी वक्त से हमारा बैंक अकाउंट बंद, नामा अमाल का दफ्तर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे बच्चों की तरबियत की, हमारे बच्चों को बामकसद बनाया है, नेकोकार बनाया है, तो इंशाअल्लाह कब्र में सवाब जारी रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो हदीस मैंने आपके सामने रखी, इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल खत्म हो जाते हैं। जब इंसान मर जाता है तो अमाल के दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं। अब वो सुभान अल्लाह कहने का मोहताज है, अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मोहताज है, कलमा पढ़ने का मोहताज है। हम इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि हमें कंधा देने वाले कोई और लोग आते हैं, हमें सहारा देने के लिए कोई और लोग आते हैं, हमें नहलाने वाले दूसरे लोग आते हैं, और हमें कफनाने के लिए हमारे जिस्म पर कपड़ा डालने के लिए दूसरे लोग आते हैं। तो हम सुभान अल्लाह किस तरह कह सकते हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो सारे बैंक अकाउंट बंद, अब नामा अमाल के दरवाजा बंद हो गया।
लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं, अगर आपने वो जिंदगी के अंदर कर ली तो इंशाअल्लाह कब्र में आप आराम से सो रहे होंगे, लेकिन आपका खाता चालू रहेगा। एक तो ये है सदक़तिन जारियतिन, आपने जिंदगी के अंदर को सदक़े जारिया छोड़ दिया। वही समाना करके, मिसाल के तौर पर आपने कुरान मजीद खरीदा अपने पैसों से, अब मस्जिद में रख दिया। ऐसे मस्जिद में जो लोग पढ़ते भी हैं या ताल्लुम के अंदर रख दिया, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कसरत से कुरान करीम को पढ़ते हैं, आपने वो कुरान करीम रख दिया। जब तक ये कुरान करीम बाकी रहेगा, इसका एक एक हर्फ नुकुश बाकी रहेंगे, आपका सवाब जारी रहेगा। आप कब्र में सो रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपके नामे अमल को जारी फरमा रहे हैं। जितने लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, जब तक ये नुकुश बाकी रहेंगे कुरान करीम के, वो सवाब आप तक पहुँचता रहेगा। इसी तरह और भी मिसालें हैं। सदक़तिन जारिया, दूसरी चीज़ है औ इल्मिन युंतफ़अ बिही। मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, वक्त बहुत जा रहा है। और इल्मिन युंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म जिसके जरिए आपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है। एक आलिम दीन है, एक हाफिज है, या जिसने किस कुरान करीम सीखा या सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके सीखे, उसने ज़िंदगी के अंदर लोगों को समझाया, लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात सिखाई, उन्होंने लोगों को कुरान करीम सिखाया या एक सूरत सिखाई, उससे नीचे उतर के मैं कहता हूँ एक हर्फ भी किसी को सिखाया और उस हर्फ को लेकर पूरी जिंदगी उस पर अमल करता रहा, एक हदीस को लेकर पूरी जिंदगी अमल करता रहा, अल्लाह तबारक व तआला उसके मरने के बाद भी इसका सवाब जारी फरमाएंगे। या यहाँ पे पढ़ाने वाले मौलाना हैं, इनसे पढ़ने वाले 50 बच्चे हैं, एक कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में जब तक कुरान करीम पढ़ेंगे मौलाना को उनका सवाब आता रहेगा, और ये बड़े बनकर आलिम बनेंगे। आलिम बनने के बाद लोगों को पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते कयामत तक इसका सिलसिला चलेगा। मौलाना कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन इनका सवाब जारी है। तीसरी चीज़ है अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लह, जो हमारे मकसद की है कि बाप दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन अपने पीछे एक नेक साले बच्चे को छोड़कर गया है, जो बाप के मरने के बाद उसके लिए दुआ करता है। अजीज दोस्तों, हमारे बच्चों की तरबियत इस तरीके की करो कि हम दुनिया से रुखसत हो जाए, लेकिन हमारा बच्चा हमारे लिए रोए, हमारे लिए रात की तन्हाइयों में उठकर अल्लाह से दुआएं मांगे, या अल्लाह मेरे बाप ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, मुझको पढ़ा लिखा कर मुझे काबिल बनाया, या अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा, इनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, या अल्लाह उनके सारे गुनाहों को, सारी खताओं को और सय्यात को हसनात से नेकियों से बदल दे। ये बच्चा हमारे लिए दुआ करे, बच्चा पढ़ाता रहेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, अब इसका सिलसिला आपको कब्र में पहुँचता रहेगा। हम कम से कम इतना करें, अपने सरमाए को ज़ाया ना करें, सिर्फ दुनियावी तालीम न दे, दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम जरूर दे। हमारे बच्चों को बामकसद बनाए, हमारे बच्चे बामकसद होंगे, इंशाअल्लाह कब्र में आप आराम फरमा रहे होंगे, आप सुभान अल्लाह के मोहताज होंगे, एक अल्हम्दुलिल्लाह के मोहताज होंगे, लेकिन आपके सवाब का जो आपने दुनिया के अंदर अपने बच्चों को छोड़ कर आए हैं, या आपने दुनिया के अंदर जो सदक़े जारिया छोड़ा है, उसका सिलसिला आप तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए जिस मदरसे के अंदर ये 4 चीज़ें बामकसद होती हैं, एक मौलाना बामकसद हो, बच्चों की तालीम को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो, उसके साथ कमेटी फिक्रमंद हो, उसके साथ बच्चे माँ बाप की फिक्रों से फिक्रमंद बनते हैं। सबसे पहले माँ बाप को फिक्रमंद बनने की ज़रूरत है, अपने घर वालों को ताकीद करें कि हमारे बच्चे पूरे दिन कहाँ रहते हैं, दिन कहाँ गुजरता है, मदरसे से पढ़ के आए, क्या उनके लिए उनसे कोई कारगुजारी ली कि नहीं, आज मदरसे में सबक हुआ कि नहीं, ये पूछें। वक्त नहीं मिलता आपको, सुबह उस वक्त जाते जब बच्चे सो रहे हैं, और रात को उस वक्त आप जॉब से आते हैं, काम से आते हैं कि बच्चे सो रहे हैं, आपको बच्चों से मिलने का मौका नहीं मिलता, तो कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन आप बच्चों के साथ बैठे, बच्चों को खिलाए पिलाए, बच्चों को घूमने ले जाए, और बच्चों को घर में कम अज़ कम बिठा कर ये तहक़ीक़ करे और ये कारगुजारी ले, बेटा तूने इस हफ्ते में क्या सीखा, तू मदरसे में जाकर तेरा सबक कहाँ तक पढ़ा, स्कूल में कहाँ तक पढ़ा, और वक्तन फवक्तन मदरसे में आते रहे। मौलाना आपके दीदार को तरसते हैं कि साल भर हो जाता है, लेकिन वाली हजरत हमको जियारत नहीं करवाते।
तो आपकी ज़ियारत के लिए तरसते हैं। हम आपके वक्त पूछा करें कि मौलाना हमारे बच्चे तालीम इलाही से कैसे हैं? कोई घर की तरफ से कोई तकलीफ नहीं, कोई बच्चों की तरफ से तकलीफ तो नहीं है, बच्चे हाजिरी करते हैं, या ऐसा तो नहीं कि हम बेचते हैं लेकिन बच्चे मदरसे में नहीं पहुंचते। तो सारी चीज़ों की नौइयत लें। इंशाअल्लाह आप फिक्रमंद होंगे, आपके बच्चे फिक्रमंद होंगे, और आपके बच्चों का मदरसे में आने का मकसद पूरा होगा कि हमारी नस्ल क़यामत तक चलने वाली वो ईमान पर बाकी रहेगी। इंशाअल्लाह इनकी मौत भी ईमान पर आएगी। वाखिर दावाना।